में पढ़ा है स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर के बारे में पूरा डीपली किया। क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स आपको हमने पढ़ा दिया अच्छे से। और आज हम करेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की बात। हिंदी के व्यंजन एक हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आज हम एकदम क्लियरली कॉन्सोनेंट पढ़ने वाले हैं यानी हिंदी के व्यंजन। ओके दोस्तों, तो आज हम समझेंगे। पहले नंबर हम बता दें आज क्या क्या पढ़ाएंगे। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और नासिक के व्यंजन यानी 5 चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक एक करके सभी की डेफिनेशंस। तो सबसे पहला हमारा आता है अघोष। अघोष क्या होता है दोस्तों, इसकी पूरी डेफिनेशंस के साथ एकदम समझिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष यानी आ, यानी ये एक अपोजिट आ लगकर अपोजिट बोलता है सघोष के अपोजिट। अब समझते हैं हम सघोष। सघोष क्या होता है दोस्तों, सघोष यानी वो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों यानी जहां से आवाज निकलती है, जहां से हमारी वायु प्राण निकलते हैं, वायु निकलती है, तो हाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वहां हमारा सघोष व्यंजन होता है। ओके दोस्तों, तो हम समझते हैं हम अब अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या है दोस्तों, इधर देखते रहिए एकदम। अल्पप्राण, अल्प माने कम, प्राण माने वायु, कम वायु वाले शब्द। यानी इसकी डेफिनेशन है वह वर्ड जिन्हें बोलते समय मुख से कम हवा निकले, जो है वर्ड जिसमें बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प माने कम, प्राण माने वायु। आपको समझ में आया होगा एकदम। आप समझते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या है दोस्तों, वह वर्ड जिन्हें बोलते समय, महा माने ज्यादा, प्राण माने वायु, यानी जो है वर्ड जिन्हें बोलते समय मुख से ज्यादा हवा निकलती है, वह वर्ड जिन्हें बोलते समय मुख से ज्यादा हवा निकलती है, वह हमें महाप्राण कहते हैं उनको। ओके दोस्तों, महाप्राण के बाद हम समझते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक का अर्थ है नासिका। तो जो है वर्ड जिन्हें बोलते समय नाक का सहारा लेना पड़े, वह नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने दोस्तों अब तक समझी डेफिनेशंस। हम एक एक का उदाहरण पूरी व्यंजन टेबल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्ड बताता हूं आपके लिए, क च ट तप। क च ट तप ये वर्ड है पूरा, और इसके साथ ही हमें ये ट्रिक है हमारी, इसके द्वारा ही हम पूरे व्यंजन की सारणी को समझेंगे। वो कैसे, देखिए। क च ट तप में का की पूरी सारणी देते हैं, का ख ग घ ड़। ओके दोस्तों, अब चा वाली चा छ ज झ अ, और हम टा वाली टा ठा डा ढ अ, और फिर हम समझते हैं ता पा वाली। तो पा वाली क्या है, थ द ध न, और पा वाली फ ब भ म। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं पहले ऊपर वाली का ख ग घ न वाली। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये साउंड कहां से निकल रहा है, का ख ग घ ड़, यानी हमारे कंठ से निकल रहा है। तो हम इनको कंठय व्यंजन, कंठय वर्ग के यानी का वर्ग के बोलेंगे इसको, कंठय। कंठ से निकलने वाले वो कंठय या का वर्ग बोलते हैं। ओके दोस्तों, सेकंड नंबर पे आते हैं चा छ ज झ अ। तो ये क्या है, तालव्य, यानी तालु से निकल रहा है। ये ऊपर बोल के देखिए आप, च छ ज झ, यानी कंठ से ऊपर से बोला जा रहा है ये, तो इनको तालव्य यानी तालु का यूज हो रहा है इसमें, तो तालव्य व्यंजन बोलेंगे। आगे समझते हैं तालु से ऊपर। तालु से ऊपर की एक और चीज है मूर्धा। तो मूर्धा क्या होती है, टा ठ ड ढ न। तो टा ठ डा ये मूर्धा, यानी तालु से भी आगे वाली चीज का स्पर्श कर रहा है, तो वह मूर्धा है। आगे सुनते हैं दंत्य, जिनमें दंत्य का अर्थ होता है, मतलब दंत्य को स्पर्श करते हैं। जब जिब्बे हमारी दंतियों को स्पर्श करती है उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। दंत्य कौन कौन से हैं, त थ द ध न, ये दंत्य है यानी दांतों को स्पर्श करना। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं लास्ट नंबर, 5वां नंबर ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्या है, जहां ओठ को यानी ओठों से वर्णों को स्पर्श करना, जैसे कि पा में दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, फ ब भ म। तो हमने कंठय, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ पूरे हमने अच्छे से समझे। अब हम समझते हैं अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं। तो ऊपर जो आपको दिख रहे हैं का और ख, यानी क च ट त प, कचट तप पूरा अघोष है, ख छ ठ थ भ। ओके दोस्तों, ये पूरी यानी पहला और दूसरा कॉलम क्या है हमारा, अघोष। और फिर बाकी तीनों कॉलम्स जो है ग घ ढ
और जा झा अया डा ढ न दा धा ना बा भा मा, ये सब हमारे सघोष हैं। अब समझते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। अल्प प्राण और महाप्राण यानी अल्प में कम वायु, तो जिनमें कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में पहला जो स्तंभ है वो अल्प प्राण का चट तप, ये अल्प प्राण। दूसरा वाला महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, यानी 1 3 5 ये हमारे होते हैं अल्प प्राण, 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण। ऊपर सघोष में देखा हमने 1 2 यानी 1 2 ये हमारे अघोष, और बाकी 3 4 5 ये सब हमारे कौन से अघोष के बाद सघोष। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं लास्ट नंबर नासिक के व्यंजन। तो नासिक में क्या है दोस्तों, जो बाद में तो लास्ट कॉलम है डा या ना मा, तो ये पूरा कॉलम नासिक के व्यंजन है, जिसमें देखो ना का है डा या ना मा, तो उसमें क्या है ना का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब हमारे हुए नासिक के व्यंजन। तो अब हमने समझे अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और नासिक के व्यंजन। तो अब हम दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताएं कमेंट करके, और हम आपके लिए ऐसी जबरदस्त वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हेल्प करने वाली, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो पूरा एकदम कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को और पेपर में अच्छे से करके आए, इसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं।